हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये अप्रैल का पार्ट 1 है और सब्सिक्वेंट पार्ट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऑलरेडी चैनल पर जनवरी, फरवरी, मार्च इन सभी मंथ के करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए गए हैं मेरे द्वारा, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है हमारे देश में हर साल 30 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ कवर बेनिफिट प्रोवाइड करती है 5 लाख रुपए का पर फैमिली। और किनको दिया जाता है? टू द पुअर्स, टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? ये है स्पेसएक्स कंपनी का, जिसको ओन करते हैं इलॉन मस्क। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12,000 सैटेलाइट्स भेजेगी ये कंपनी इनटू द स्पेस, और जिसके थ्रू फिर वाईफाई कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, वो ये कि कार्निवैक कोवैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम आपको याद होना चाहिए। ये डेवलप की है रशिया ने, और ये पहली वैक्सीन बनी है जो कि एनिमल्स के लिए बनाई गई है टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। एक और न्यूज जो कि रशिया से रिलेटेड है, वो ये कि वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है 12 साल के लिए। तो वो पहले रिटायर होने वाले थे 2024 में, पर अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 2036 तक। और जब वो रिटायर करेंगे 2036 में, तो वो ऑलरेडी रशिया के 32 साल के लिए प्रेसिडेंट रह चुके होंगे। एक इम्पॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम हमें पता होना चाहिए, वो है वरुणा नेवल एक्सरसाइज, जिसको जो कंडक्ट हुई इंडिया और फ्रांस के बीच में। कहाँ पे कंडक्ट हुई? अरेबियन सी में। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी रही। और इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो ये है कि उसमें जो वर्ड गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस कर दिया गया और बोला गया है कि इट वुड मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। और अगर कैबिनेट को दिल्ली गवर्नमेंट की कैबिनेट को कोई भी डिसीजन लेना है दिल्ली से रिलेटेड, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। और कौन है इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर? अनिल बैजल जी। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये सारे चेंजेस आए हैं जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट के बाद। एक इंपॉर्टेंट डे जो हमें पता होना चाहिए, वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड में ऑन 7 अप्रैल। और इस साल इसकी थीम थी बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। तो आपसे थीम भी पूछ सकता है और डे भी पूछ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में अब टॉप मोस्ट रैंक 1 हो गई है बाबर आजम की, जो कि पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। पहले विराट कोहली थे, पर उनको रिप्लेस किया है बाबर आजम ने। और मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदुस्तानी होने के नाते कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी लीडिंग कंट्रीज के अगेंस्ट कोई भी ओडीआई सीरीज नहीं खेली है। तो ऑफकोर्स बाबर आजम अभी टॉप मोस्ट पे हैं, पर ऑफकोर्स विराट कोहली उनको रिप्लेस कर सकते हैं इन द सब्सिक्वेंट टाइम। एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड जो हमें पता होना चाहिए, वो ये है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड था इस साल, जो दिया गया है रजनीकांत को, जो कि वर्ल्ड के फेमस एक्टर हैं, साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं। इनको दिया गया है इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड। हमारे देश ने कीर्तिमान स्थापित किया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर मेकिंग द फास्टेस्ट रोड विद इन 24 आवर्स। तो इंडिया ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 24 घंटे के अंदर इंडिया ने सबसे लॉन्गेस्ट रोड बनाई है। और इंडिया ने क्या क्या बनाया है? 2.5 किलोमीटर की एक तो रोड बनाई है जो कि 4 लेन रोड है, कंक्रीट रोड है, इसको बनाया है। उसके साथ ही साथ एक लेन 25 किलोमीटर की बनाई है बिटवीन सोलापुर एंड बीजापुर। तो इन दोनों को बनाने के बाद इंडिया के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया है कि इतनी लंबी रोड कभी भी नहीं बनाई गई है 24 घंटे के अंदर। अब आ जाते हैं हम इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों इंडियन आर्मी का है, जिसके थ्रू उन्होंने ये कोशिश की है कि दे विल प्रोवाइड द एजुकेशनल फैसिलिटीज टू लद्दाखी स्टूडेंट्स। जो लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी बाय द इंडियन आर्मी। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है इग्नाइटेड माइंड्स।
अब अगला इवेंट है कि फर्स्ट एशियन वुमेन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर इन ऑस्कर्स। उनका नाम क्या है? क्लोए जेहोए, जो कि चाइना से हैं और ये बनी है पहली एशियन वुमेन टू विन द बेस्ट डायरेक्टर इन ऑस्कर्स। किस मूवी के लिए? नोमैड लैंड के लिए। और इसी मूवी को, नोमैड लैंड को ही मिला है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इन ऑस्कर्स। और ऑस्कर्स को एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2021। ये इसको कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इसको पब्लिश करती है एजेंसी। और इंडिया की रैंकिंग है इसमें 140, जो कि बहुत ही खराब रैंकिंग है आउट ऑफ 156। और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री है आइसलैंड और उसके बाद है फिनलैंड। तो आउट ऑफ 156 इंडिया की रैंकिंग है 140। इसको पब्लिश कौन करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और टॉप मोस्ट रैंकिंग है आइसलैंड की। फोर्ब्स हर साल पब्लिश करता है लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड। तो 2021 की फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से सबसे रिचेस्ट पर्सन है जेफ बीजोस, जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं इलॉन मस्क, जिनकी कंपनी है स्पेसएक्स। और इंडिया की तरफ से मुकेश अंबानी, जिनकी ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग है 10th। और इंडिया के 40 इंडियन बिलियनियर्स इस लिस्ट में शामिल हैं, 140। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए फोर्ब्स रिच लिस्ट के रिगार्डिंग। एक और इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है शांति अग्रसेना। और किस किस के बीच में होती है ये? इंडिया बांग्लादेश के बीच में। इस साल बांग्लादेश में हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपकी पता होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो होती है संप्रीति करके। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं ऑपरेशन मेघदूत पे। ये ऑपरेशन मेघदूत इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था और इसको लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने इन द ईयर 1984 ऑन 13 अप्रैल। और क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था जिससे कि जो कश्मीर वाला एरिया है जो पाकिस्तान से टच करता है, अपर कश्मीर, जिसमें सियाचिन वाला पार्ट इंक्लूड होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने। और इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं सियाचिन डे। और सियाचिन, जैसे कि आपको पता भी होगा, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डे है नेशनल पंचायती राज डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और मनमोहन सिंह की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। और पंचायती सिस्टम जो है, पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया था इन द ईयर 1992। तो हमें ईयर भी पता होना चाहिए इस अमेंडमेंट का। उसके साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था पंचायती राज, और कब इसको मनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे को? ऑन 24 अप्रैल एवरी ईयर। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इस डे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ये दो इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में और फिर अपलोड करने में, उसके साथ ही साथ पूरी रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का आप तक। थैंक यू सो मच।